खरगोश का खेत। एक मर्तबा एक खरगोश बहुत बड़े खेत का वारिस था। उस खरगोश का नाम टूटू खरगोश था। टूटू खरगोश के खेत में बहुत सी सब्जियां उगती थीं। टूटू खरगोश की पसंदीदा सब्जी गाजर थी। टूटू खरगोश हर वक्त गाजर खाता और कहता, गाजर खाओ गाजर, जिंदगी का मजा तो गाजर में है। टूटू खरगोश दिन रात अपने खेत पर मेहनत किया करता और साथ साथ ये कहता, मेहनत कर लो, मेहनत कर लो, मेहनत का फल मिलेगा। खेतों में तुम पानी डालो जभी तो वो खिलेगा, फिर खेत रंग दिखाएगा, दुनिया को ये भाएगा। और ये बात सच थी। टूटू जितनी मेहनत करता था उसको फल भी वैसा ही मिला करता था, क्योंकि उसकी मेहनत की वजह से उसके खेत में हर तरह की सब्जी लगती थी। टूटू खरगोश सुबह से शाम तक अपने खेत में रहता। फिर जब टूटू खरगोश फारिग होता तो अक्सर अपने दोस्तों से मिलने जाया करता था। टूटू खरगोश के कुछ दोस्त थे जिससे वो मिलने जाता था। वो अपने दोस्तों के लिए भी तोहफे के तौर पर गाजर लेकर जाता। उसके दोस्त भी उससे खुश होते क्योंकि उनको गाजर बहुत पसंद थी। एक दिन टूटू खरगोश अपने दोस्तों से मिलकर वापस आ रहा होता है तो वो देखता है कि कुछ चूहे उसके खेत में घुस आए हैं और उसकी गाजरों का सफाया कर रहे हैं। टूटू खरगोश को ये देखकर बहुत गुस्सा आता है क्योंकि वो उसकी पसंदीदा सब्जी को खा रहे होते हैं। फिर वो ये देखकर उन चूहों के पीछे भागता है, लेकिन चूहे देखते ही देखते टूटू खरगोश की नज़र से ओझल हो जाते हैं। लेकिन वो हार नहीं मानता और उन चूहों को तलाश करने में लगा रहता है। और वो दिल में ये सोचता है, आज मैं उन चूहों को ढूंढ कर ही रहूंगा। न जाने कब से ये मेरा खेत खा रहे हैं। अगर ऐसा ही चलता रहा तो मेरी सारी गाजरें खत्म हो जाएंगी और ये मैं हरगिज़ नहीं होने दूंगा। आगे चलते चलते टूटू खरगोश को एक बतख नजर आती है तो टूटू वहीं रुकता है और बतख से पूछता है, बतख बहन, क्या तुमने चूहों को देखा है? चूहों ने मेरी गाजरें खा ली हैं। क्या तुम मुझे बता सकती हो कि वो कहाँ रहते हैं? फिर बतख कहती है, हाँ टूटू भाई, मैंने कुछ चूहों को देखा है जो रोज यहाँ से नदी के पास से गुजरते हैं, जिनके पास कुछ गाजरें भी होती हैं और वो यहाँ से दाएं तरफ मुड़ जाते हैं। ये सुनकर टूटू खरगोश बतख को शुक्रिया कहता है और दाएं तरफ मुड़ जाता है। आगे चलकर टूटू खरगोश को एक घर नजर आता है। वो देखता है कि दो चूहे उस घर के अंदर जा रहे हैं तो टूटू खरगोश भी उनके पीछे जाता है। तो वो क्या देखता है कि उसके खेत की गाजरें फैली हुई हैं। फिर टूटू सीढ़ियों से ऊपर जाता है, देखता है कि कुछ चूहे एक कमरे में मौजूद हैं। फिर टूटू खरगोश उन चूहों से मुखातिब होता है और कहता है, सुनो तुम लोग मेरे खेत की गाजरें खाते रहते हो। तुम्हें शर्म नहीं आती? मैं कितनी मेहनत करता हूँ और तुम मेरी बगैर इजाजत के उसे खा जाते हो। ये सुनकर वो चूहे बहुत शर्मिंदा होते हैं और खरगोश से कहते हैं, खरगोश भाई, हमें माफ कर दे। हम तुम्हारे खेत में आइंदा नहीं आएंगे। खरगोश ये सुनकर खुश होता है, लेकिन एक नन्हा चूहा आगे बढ़ता है। तुम होते कौन हो हमें इस तरह से डांटने वाले? मैं नहीं मानूंगा और दोबारा तुम्हारे खेत में आऊंगा और तुम्हारी गाजरों का सफाया करूंगा, क्योंकि मुझे गाजरें बहुत पसंद हैं। फिर एक बूढ़ा चूहा आगे बढ़ता है और कहता है, अरे माफ करना खरगोश, ये नन्हा चूहा तो नादान है बेटा। तुम इसकी नादानी को माफ कर दो बेटा। हम तुम्हारे खेत में दोबारा नहीं आएंगे बेटा। फिर टूटू खरगोश उस बूढ़े चूहे की बात से मुतासिर होता है और कहता है, आज से आप सब मेरे दोस्त हो। चलो खेत चलो, तुम सबकी दावत मेरे खेत पर है आज। वो सारे चूहे टूटू खरगोश की बात सुनकर बहुत खुश होते हैं और टूटू खरगोश के साथ जाने का फैसला करते हैं और वो उस खरगोश के घर की तरफ निकल लेते हैं। वो टूटू खरगोश के पीछे चलते रहते हैं जब तक खेत नहीं आ जाता। आखिरकार वो टूटू खरगोश के खेत में पहुंच जाते हैं और वहां जाकर बहुत मस्ती करते हैं और गाना भी गाते हैं। गाजर खाएंगे, खेत भी लगाएंगे, रोज यहाँ पर आएंगे और मजे उड़ाएंगे।
शुक्रिया शुक्रिया टूटू भाई, आपने खेत की सैर कराई, दावत हम सब की है कराई। शुक्रिया शुक्रिया टूटू भाई। बच्चों, कहानी खत्म।